हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वोटेक पावर लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित जो 3-4 न्यूज़ें निकल के आई हैं वो बहुत बड़ी-बड़ी न्यूज़ें निकल के आई हैं। और ये सारे जो न्यूज़ हैं पिछले 1 सप्ताह में निकल के आई हैं, और ये इतनी बड़ी-बड़ी न्यूज़ें निकल के आई हैं जिसके बाद इसमें अच्छी खासी तेज़ी दिखी गई है। और चूँकि आप जानते हैं कि पिछले 4 से 5 दिनों से मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है, लेकिन ये जो शेयर है फिलहाल तेज़ी दिखाता ही जा रहा है और आज भी लगभग 2 से 2.5% तेज़ी के साथ ये बंद हुआ है। तो इसके पीछे जो कारण हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, और जो 3 न्यूज़ निकल के आई हैं बड़ी-बड़ी, उस न्यूज़ को भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिर वो क्या न्यूज़ है जिसके कारण इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखी जा रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज चूँकि मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव होने के बावजूद भी इसमें लगभग 2.5% की तेज़ी देखी गई है, और फिलहाल ये ₹80.40 के आसपास फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो तेज़ी फिलहाल जो शुरू में आई थी लगभग ₹80 के आसपास, उसी समय उतने पे ही मार्केट ये खुला था, उतने पे ही फिलहाल ये बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो ये लगभग 5.5% की तेज़ी दिखा चुका है। 1 महीने की बात करें तो लगभग 2.5% की इसने तेज़ी दिखाई हुई है। अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में इसने अपने शेयर होल्डर को 187% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं अगर ईयर डेट की बात करें तो 390% अर्थात लगभग 400% का रिटर्न निकाल के फिलहाल ये कंपनी ईयर डेट तक दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें 1 साल में तो 1 साल में 384%। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2021 में, वो भी कितने पर लिस्ट हुई थी, तो यहाँ पे आप देखिए ₹2.5 पर लिस्ट हुई थी, और फिलहाल ये ₹2.5 से बढ़ के इस समय ₹80 के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। इस हिसाब से आप देख रहे हैं 2021 से लेके अभी तक ये 3000% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे चुकी है। और चूँकि आप जानते हैं ये जो कंपनी है इसमें अभी कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, और इसने अपने शेयर को स्प्लिट भी किया था। जो 2 का फेस वैल्यू था उस फेस वैल्यू को 1 भी किया था। तो चलिए दोस्तों, हम इससे संबंधित जो भी न्यूज़ें निकल के आई हैं उन्हें एक-एक करके देख लेते हैं। पहले न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जो पहला न्यूज़ निकल के आया है ये फिलहाल 13 अक्टूबर का न्यूज़ है, और इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है इन्होंने एक माव किया है, और किनके साथ ये माव किया है तो यहाँ पे आप देखिए ये जो सर्वोटेक जो पावर सिस्टम लिमिटेड है, ये इमकोर जो पावर सॉल्यूशन है जो कि कुवैत की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके साथ एक पार्टनरशिप किया है। और ये पार्टनरशिप क्या किया है कि ये जो कंपनी है ये इमकोर जो कुवैत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, वो उसके साथ ही मिलकर लगभग 1000 जो ईवी चार्जिंग स्टेशन इंडिया में लगाने वाली है, और इसका फ़ायदा इसको मिलने वाला है। और चूँकि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ हैं उनकी डिमांड जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, उतनी ही तेज़ी से जो चार्जिंग स्टेशन हैं, ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं, उनकी भी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। और इसी क्षेत्र में इसने ये कुवैत की जो बहुत बड़ी कंपनी है उसके साथ इन्होंने समझौता कर लिया है, और ये 1000 जो ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं उसको लगाने वाली है। तो इस न्यूज़ के बाद इस कंपनी को और आप देख रहे होंगे कि इसमें तेज़ी आई है, और ये अच्छा खासा अभी और आगे तेज़ी दिखाने वाला है। और जैसे-जैसे ये फाइनल होता जाएगा, अपने फाइनल स्तर पे आएगा ये 1000 ईवी चार्जिंग स्टेशन, इसमें और तेज़ी आती जाएगी। अब हम अगर बात करें जो इमकोर पावर सॉल्यूशन के बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो इंडियन बिजनेस स्टार्टअप है जो इमकोर इंटरनेशनल, कुवैत बेस्ड एक जो जनरल ट्रेडिंग कंपनी है, और जो फोकस करती है किस पे कि ऑयल और गैस के सेक्टर में ये काम करती है मेन रूप से। और यही कारण है कि ये जो कंपनी फ़िलहाल अच्छा खासा इन्वेस्ट करने जा रही है वो सर्वोटेक पावर के साथ मिलके, और ये 1000 जो सीपीओ जिसे हम चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर कहते हैं उसका उस साइट का फ़िलहाल इंडिया में इंस्टॉल करने जा रही है।
आगे ये बता रहे हैं ये कैपेसिटी होने वाली है, ये 30 किलोवाट से लेके 60 किलोवाट तक होने वाली है। और ये जो 100 जो डीसी फास्ट EV चार्जिंग है वो फ़िलहाल इंडिया में लगाने वाले हैं और जिसका विस्तार आगे चल के ये पैन इंडिया में करने वाले हैं। अर्थात इनका कहने का मतलब ये है कि शुरुआत के जो 100 डीसी व्हीकल चार्जर होंगे वो जो साउथ इंडिया में लगाएंगे और उसके बाद जो पैन इंडिया फ़िलहाल इनका विस्तार किया जाएगा और जो 1000 जो चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं उनका फ़िलहाल ये पूरे इंडिया में लगाने वाले हैं। बात करें अगर दूसरे बड़े न्यूज़ की, तो ये जो न्यूज़ निकल के आई है फ़िलहाल 18 तारीख को न्यूज़ निकल के आई है और ये न्यूज़ ये है कि इसने जो IIT जो रुड़की है उसके साथ एक समझौता किया है, एक माव किया है। और ये माव क्या है कि ये जो रेक्टिफायर यूनिट्स ऑफ CCS2 चार्जर हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर हैं उसको बनाने में ये फ़िलहाल मदद लेने वाले हैं IIT रुड़की की। आगे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरा डिटेल से बता रहे हैं कि जो सर्वोटेक IIT जो रुड़की कोलैबोरेशन है, डेवलप रेक्टिफायर यूनिट्स ऑफ CCS2 चार्जर एंड ऑनबोर्ड चार्जर ऑफ आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो यहाँ पे आप सर्वोटेक और जो रुड़की है IIT रुड़की, ये दोनों मिलके ये जो CCS2 चार्जर हैं उसका तो निर्माण करेंगे ही, साथ ही साथ जो ऑनबोर्ड चार्जर होते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित उनका भी निर्माण करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो कंपनी एक तरफ जहाँ 1000 जो चार्जिंग स्टेशन बैठाने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो चार्जर हैं उनका भी निर्माण करने जा रही है और वो जो निर्माण करेगी वो IIT रुड़की के साथ करेगी। और जो चार्जर स्टेशन बैठा रही है 1000, वो कुवैत की जो बहुत बड़ी कंपनी है उसके साथ मिलके ये चार्जर स्टेशन भी बैठा रही है। और ये जो चार्जर बनाने वाले हैं, जो चार्जर रेक्टिफायर बनाने वाले हैं, वो फ़िलहाल जो 2 पहिया 3 पहिया और 4 पहिया जो भी गाड़ियाँ होती हैं वो सब के लिए निर्माण करने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये मोटरसाइकिल से लेके कार तक और उनका ये चार्जर फ़िलहाल बनाने वाले हैं IIT रुड़की के साथ मिलके। हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देखिए जो 23 तारीख की न्यूज़ निकल के आई है वो न्यूज़ क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है ये फ़िलहाल जो सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड है इन्होंने फाइल किया है। और ये क्या फाइल किया है कि जो 2 पेटेंट के लिए इन्होंने एक फाइल किया है। और ये जो पेटेंट क्या है कि एनर्जी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से संबंधित इन्होंने 2 पेटेंट के लिए फाइल किया है अपना। और जैसे ही ये फाइनलाइज हो जाएगा तो ये जो एनर्जी जो मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से संबंधित पेटेंट हैं उस पे इनका अधिकार हो जाएगा। आगे ये पूरा डिटेल से बता रहे हैं कि ये जो जैसे ही एनर्जी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का इनका पेटेंट इनके पास आ जाएगा उसके बाद इससे न केवल बैटरी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी बल्कि साथ ही साथ इसका स्टोरेज क्षमता भी बढ़ जाएगा, इसका ऑप्टिमाइजेशन भी बढ़ जाएगा। और यही कारण है कि ये जो कंपनी फ़िलहाल आप देख रहे होंगे कि इतनी तेज़ी से विस्तार करती जा रही है। ये जो कंपनी न केवल R&D पे अच्छा खासा डेवलप कर रही है बल्कि ये बहुत बड़े-बड़े विदेशी के साथ साथ देसी कंपनियों के साथ भी समझौता करती जा रही है। हम पहले पेटेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो फर्स्ट पेटेंट के बारे में बता रहे हैं कि ये जो सिस्टम एंड मेथड फॉर कंट्रोलिंग एंड लोडिंग शिफ्टिंग बाय द थर्ड पार्टी, अर्थात ये जो सिस्टम और मेथड को कंट्रोल करने के साथ साथ इसको लोड को शिफ्ट करने वाला जो एक टेक्नोलॉजी इन्होंने विकसित करी है उसका ये पेटेंट के लिए अपनी जो फाइलिंग करी है। वहीं अगर सेकेंड पेटेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जो सिस्टम एंड मेथड फॉर द इफेक्टिव एनर्जी चैनलाइजेशन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, अर्थात इनका एक चैनलाइजेशन ग्रिड इफेक्टिव एनर्जी चैनलाइजेशन के माध्यम से ये काम करने वाले हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है उससे संबंधित इन्होंने एक टेक्नोलॉजी विकसित करी है, उसकी भी इन्होंने फाइलिंग करी हुई है। तो इसका डेवलपमेंट जिस हिसाब से हो रहा है आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में ये कंपनी फ़िलहाल जो 80 रुपये के आसपास मिल रही है वो हो सकता है कि अगर ऐसे ही सारे न्यूज़ आते रहें तो ये 100 रुपये का जल्द ही क्रॉस करती हुई नज़र आएगी। तो दोस्तों ये रहा आज का न्यूज़। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए जो वीडियो की अपडेट से आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।